हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे हैं। आपका पेपर यूपी विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम का प्री पेपर जो है 18 दिसंबर को होने जा रहा है। आप सभी को ये जानकारी है और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो आप सभी जो लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट कैश पेपर लेकर आ रहे हैं, आज की उस श्रृंखला में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके क्वेश्चन कैसे आप कर पाएंगे वो सारा आपको बताने वाले हैं। वो एकदम स्मार्ट अप्रोच ट्रिक और संपूर्ण समाधान हल आपको कैसे इस प्रश्न को करना चाहिए और आपके पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो आज जो हमने कल होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था उसका सबसे पहले हल करेंगे और इस क्वेश्चन का एक बड़ी संख्या में बच्चों ने आंसर हमें दिया है, सही आंसर भी बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वो यहाँ पर हम देखेंगे। आपका सही आंसर क्या होगा। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए पूछा गया है, एक कक्षा की लंबाई लगभग कितनी होती है। कक्षा आप जानते होंगे, यानी हिंदी में जिसे कक्षा कहते हैं और इंग्लिश में उससे कहते हैं क्लास। क्लासरूम जो होता है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें बैठकर आप सभी लोग पढ़ते हैं, उसे कहते हैं क्लास या कक्षा। तो आप समझ पा रहे होंगे। और इसकी लगभग लंबाई कितनी होती है, लगभग में पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर 50 सेंटीमीटर की माप करेंगे तो 50 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, यानी बहुत ही कम होता है। अगर इतना होता है तो मान लीजिए अब 1 मीटर कितना होता है। देखिए यहाँ पर आप इतना अगर 50 सेंटीमीटर को मानेंगे तो विकल्प बी को देखिए, फिर लिखा है 1 मीटर और 1 मीटर का मतलब इतना सा होता है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अब 10 मीटर की बात है तो इतना 10 जगह, इतना 10 जगह आप ये समझ लीजिए 100 मीटर। 100 मीटर है यानी जो 10 मीटर है इतना 10 जगह उसका भी यानी 10 गुना। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 100 मीटर बहुत लंबा होता है, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे जो कमरे की यानी कक्षा की लंबाई होती है कमरे के समान होता है और उसकी लंबाई क्या हो जाएगी। तो आपका सही आंसर इसका जो होगा लगभग में बतानी है तो सी ऑप्शन 10 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। और 1 मीटर वाला बहुत छोटा होगा, 50 सेंटीमीटर बहुत छोटा है और 100 मीटर बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कमरा आज तक तो आपने नहीं देखा होगा। 100 मीटर में जो कमरा बना हो, एक कमरा यानी एक कक्षा हो वो 100 मीटर में बनी हो, वो नहीं होता है। तो आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा धुंधला देख पा रहे हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। इससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है खुशखबरी, जाने जल्दी से। तो आप सभी के लिए जो खुशखबरी है उसे हम बता देते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आपको किसी का फर्जी गैस पेपर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपना खुद का रियल मॉडल पेपर बनाकर तैयार कर दिया है, पूरे 90 क्वेश्चंस वाला। आप यहां पर सैंपल के रूप में अभी देख पा रहे हैं, अभी हमने कहीं पर भी अपलोड नहीं किया है। और आपको ये कैसे मिलेगा ये जानकारी जरूर सुनिएगा जल्दी से। आपको देखिए यहाँ पर दिखा है मॉडल पेपर खंड का कि भाषा के प्रश्न। ये देखिए टोटल के टोटल सारे के सारे प्रश्न लगा रखे हैं हमने। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा स्लो करेंगे और आप समझ पाएंगे सारे के सारे प्रश्न। और हमने आपको रियल क्वेश्चन पेपर की तरह एक मॉडल पेपर बनाकर तैयार कर दिया है। और आपको ये फ्री में कहां पर मिलेगा ये सारा कुछ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये आपको बता दें ये सारा कुछ आपको फ्री में देने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर हैं, एक नहीं दो नहीं लगातार 3 मॉडल पेपर आपको देने की पूरी संभावना है। और ये किसी भी समय हम अपलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसे जाकर के ज्वाइन करें। मैथ्स रीजनिंग सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चंस को सेट कर रखा है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीटली बनकर तैयार हो। सो आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली मॉडल पेपर तैयार हो चुका है। अब आपको ये कहां पर मिलेगा। सो आप सबने देख लिया मॉडल पेपर बनकर एकदम तैयार है, किसी भी समय हम अपलोड कर सकते हैं। और ये केवल आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर के जरूर ज्वाइन कर लें, अन्यथा आपको दूसरी किसी जगह नहीं मिलेगा। और ये केवल आपको बिना पैसे खर्च किए फ्री में मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। पूरा का पूरा 90 प्रश्नों वाला पेपर जैसा विद्या ज्ञान का पेपर आता है और सेम उसी तरह का हूबहू पेपर बनाया गया मेरे द्वारा। क्योंकि कुछ लोग आपको फर्जी मॉडल पेपर में फंसा रहे थे, फर्जी प्रैक्टिस सेट बेच रहे हैं, उनके प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल नहीं लेना, अन्यथा आप भी इसी तरह से पछताते रहेंगे। आपको फ्री में मॉडल पेपर मिलेंगे, एक नहीं दो नहीं लगातार 3 मॉडल पेपर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग अपनी कंप्लीट तैयारी कंप्लीट प्रैक्टिस
फ्री में ही कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों का आज का जो अगले का क्वेश्चन है इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी ने देख पाया होगा हमारे पास मॉडल पेपर बनकर तैयार हो चुका है और ये मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 63, 0, 4, 6 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों वाली एक संख्या बनाई। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 0, 4, 6 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों वाली एक संख्या बनाई गई। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, बनाई गई संख्या 5,500 से अधिक और 6,300 से कम है। यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो यानी 5,500 से अधिक है और क्या है 6,300 से कम है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बनाई गई संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आपको किन अंकों से बनानी है संख्या, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 0, 4 और 6 और कामा यहाँ पर 2। तो देखिए अगर हम ऐसी संख्या बनाएं इनसे 4 अंकों की जो इनके बीच में आए, यानी इससे बड़ी हो सकती है और इससे छोटी होनी चाहिए, इससे अधिक ना हो इससे कम ना हो। तो देखिए हम सबसे पहले ना तो 0 को लगाएंगे ना 4 को लगाएंगे और ना ही यहाँ पर हम यानी 2 को लगाएंगे। तो हमें किसे लगाना, अगर 2 लगाएंगे तो छोटी हो जाएगी संख्या, 4 लगाएंगे तब भी छोटी, 0 लगाएंगे तब भी छोटी। तो ये तीनों के तीनों गलत है, इन्हें नहीं ले सकते पहले नंबर पर। तो हम क्या लेंगे, 6 को पहले नंबर पर लेंगे। देख सकते हैं 6 को लिया। 6 के बाद हम 4 को नहीं ले सकते हैं, अगर 4 को लेंगे तो संख्या बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम 4 को नहीं ले सकते हैं, 2 या 0 किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी को ले सकते हैं, देखिए ले लेंगे। तो हम एक बार 2 को लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए हम 4 या 0 किसी को भी ले सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं। तो आप अच्छे से देखते रहिएगा। 4 को हम नहीं ले सकते, केवल 0 को तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 2 ला सकते हैं। आपसे जो पूछा था और कोई अंक ऐसा बचा हुआ नहीं है। आपसे ये पूछा था सैकड़े के स्थान पर कौन सा आएगा। पहली संख्या में देखेंगे सैकड़े के स्थान पर 2 है और दूसरी संख्या में सैकड़े के स्थान पर 0 है। तो आंसर सी वाला देखिए केवल 2 नहीं होगा, ए में केवल 4, ये भी नहीं, 4 तो होगा ही नहीं। 0 या 2 में से कोई भी, तो आप देख सकते हैं 4 वाला नहीं होगा, तो इसलिए डी गलत है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 0 या 2 में से कोई भी हो सकता है आपका आंसर। अब आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 64 और इसे अच्छे से आप समझ पाएंगे। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। आपको क्या करना है, अच्छे से समझते रहना है। क्वेश्चन आपको भले ही थोड़ा हल्का दिख रहा है तो आप इसके लिए यहाँ पर अच्छे से सुनते रहिएगा। मीनल, जिया और ट्विंकल और पीयूष को एक पट्टी दी गई। एक पट्टी दी गई किसे किसे, मीनल है, जिया है और यहाँ पर कौन है, ट्विंकल है और पीयूष है। को एक पट्टी दी गई और उसमें से 1/3 भाग को छायांकित करने के लिए कहा गया। उस पट्टी को, यानी पट्टी कैसी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पट्टी है और इसमें टुकड़े से कटे हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे कटे हुए। अब आपको इस पट्टी को क्या करना है, पट्टी का 1/3 भाग छायांकित करना है। तो आप अच्छे से, पट्टी आपको हल्के से दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो हम आपको बना देते हैं। देखिए पट्टी हम अपनी एक नए तरीके से बना लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इस पट्टी को हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं बन रही है पट्टी, अब बन चुकी है। अब यहाँ पर पट्टी हमारी बन चुकी है। यहाँ पर भी 6 खाने, हमने भी 6 खाने की एक पट्टी बना ली। यहाँ पर आपसे कहा गया कि 1/3 भाग को छायांकित करने के लिए कहा गया। तो मीनल, जिया और ट्विंकल ने इसे इस प्रकार छायांकित किया। केवल 3 ने किया, पीयूष ने किया या नहीं किया वो नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले मीनल ने कैसे किया कि केवल इसके 2 भाग काले कर दिए और ये बोला कि हमारा हो चुका है 1/3 भाग। तो आप देखिए अगर हम इसके 2 भाग काले करेंगे तो क्या हमारे 1/3 भाग काला हो जाएगा। जिसमें 6 पार्ट दिए हों उसका 1/3 कहा जाए हमसे, तो उसके हमें 2 भाग ही करने होंगे। तो आपका मीनल का सही बात है, मीनल ने सही किया। जिया ने क्या किया है कि इसके 3 भागों को रंगीन किया, तो इसका गलत है, जिया वाला गलत है। ट्विंकल ने केवल 1 भाग को किया, ये भी गलत है। पीयूष ने कहा 1/3 नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें 6 वर्ग हैं, हम केवल तभी दिखा सकते हैं जब इसमें 3 वर्ग हों। देखिए पीयूष ने यह कह दिया कि हम 1/3 भाग को छायांकित नहीं कर सकते क्योंकि जब 3 होंगे तभी कर पाएंगे, 6 वर्ग वाले में हम नहीं कर पाएंगे। अब आपसे नीचे पूछा जा रहा है कौन सही है। देखिए चारों का आंसर आया हुआ
है। चारों ने आंसर दिया। अभी हमने आपको बताया जिया और ट्विंकल और पीयूष ने जो बात कही है वो एकदम गलत है। देखिए इसको हम क्या है 1/3 भाग छायांकित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यानी इसके 3 भाग करने थे जिसमें से 1 भाग हमें छायांकित करना था। अगर हम देखिए उसके 3 भाग करेंगे जिसमें 6 टुकड़े हैं तो हमारे 2 टुकड़े 1 भाग में आएंगे, 2 टुकड़े 1 भाग में आएंगे। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं और बचे हुए 2 टुकड़े यहाँ पर एंड में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। यानी यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 2 भाग यानी जो रंगीन करेगा। मीनल ने एकदम सही किया था। तो आपका सही आंसर देखिए जिया नहीं होगा, यहाँ पर ट्विंकल नहीं है और पीयूष ने तो मना ही कर दिया, पीयूष तो होगा ही नहीं। सही आंसर मीनल है। ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और एक बार आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छे से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को समझ भी पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 65 और इसका सही आंसर क्या होगा देख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 65 में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे कहा गया नीचे दिए गए चित्र को देखें। तो चित्र को अगर आप देखेंगे, केवल देखना है, कुछ नहीं करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या इस चित्र में दिए गए त्रिभुजों की संख्या के निकटतम है। आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या त्रिभुजों की संख्या के निकटतम है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया क्योंकि चित्र में त्रिभुजों को गिनने में समय लगेगा, इसलिए अनुमान में संख्या बताएं। आपको गिनना नहीं है, गिनेंगे तो आप भूल जाएंगे या समय लगाएंगे, समय नहीं लगाना। क्या कहा जा रहा है, अनुमान में संख्या बताइए। तो क्या यहाँ पर अगर हम अनुमान लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे अनुमान लगाकर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या यहाँ पर हमारा 40 आएगा? 40 बहुत कम है इसलिए नहीं आएगा। 100 भी बहुत कम है इसलिए नहीं आएगा। अब आप देखेंगे एक आंसर है 401 है 1000। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1000 क्या ये हो सकते हैं? तो ये हमारे 1000 बहुत ज़्यादा है, 1000 नहीं हो सकता है। ये 400 के आसपास हो सकते हैं। अगर हम इन्हें गिने और अनुमान में बताएं तो हम 400 इन्हें कह सकते हैं। यानी इसका आंसर हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अनुमान से इसे 400 आराम से बता सकते हो। तो आप अच्छे से समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पर और कैसे करना है वो आप यहां पर समझिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया और इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में हमें आंसर करके बताना है। होमवर्क के रूप में आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अन्यथा आप भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे और आंसर नहीं कर पाएंगे। कविता एक संख्या सोचती है और 250 में से उसे घटा देती है। उसे जो उत्तर मिलता है वह 150 से कम है। कविता ने जो संख्या सोची थी वह कौन सी हो सकती है। तो कौन सी संख्या वो हो सकती है, वो आपको यहाँ पर आंसर देना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है और होमवर्क का ये क्वेश्चन है। आप सभी को इससे पहले एक और खुशखबरी बता दें और जानकारी के लिए आपकी बता दें जल्दी से। अगर आप भी अपने पेपर को पास करना चाहते तो किसी के फर्जी मॉडल पेपर, फर्जी प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि हम आपके करियर के बारे में जान पाते हैं, सोच पाते हैं और समझ पाते हैं। आप अपने करियर को दांव पर लगाए हुए 18 तारीख को जब पेपर देने जाएंगे तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता करके जा रहे हैं और आप इस पुख्ता तैयारी को करने के लिए अभी भी आपके पास समय है। फ्री में आपको जो मॉडल पेपर वो मिलेगा वो केवल और केवल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ज्वाइन करें। किसी भी समय आज हम उसे अपलोड करेंगे और आप अपना पूरा पेपर ओएमआर सीट पर दे पाएंगे, जिसका वीडियो सॉल्यूशन और जिसका यहाँ पर आंसर की भी आने वाला। आंसर की हम तुरंत यानी यहाँ पर आपको नहीं देंगे, कुछ समय बाद देंगे। और आपको बता दें जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को मिलती है। तो आपको भी ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों से बचकर रहना है। और आपका सपना है यूपी विद्या ज्ञान को पास करना, सच में तो सपने को पूरा करना हुआ और भी आसान। जाने कैसे। सिलेक्शन बैच 2023 प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए आ चुका है मेरे द्वारा बनाया गया ऑनलाइन कोर्स। और आपको जो यानी मॉडल पेपर मिलेगा पीडीएफ के रूप में वो फ्री में मिलेगा। अभी भी आप इस बैच के साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों, ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर मिलेगा। और ये जो सिलेक्शन बैच है ये अलग से मिल रहा है, इसको आपको खरीदना पड़ेगा। तो आपको बता दें काफी सारे लोगों को ये भ्रम है कि यहाँ पर एक पेपर होता है। विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, एक प्री परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा।
दोनों पेपर की शानदार तैयारी आपको करनी होगी। दोनों पेपर की शानदार तैयारी करेंगे तब जाकर के आपका एडमिशन इस विद्यालय में हो पाएगा। और प्रीवियस ईयर 2022 की परीक्षा में 1000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन अपने इसी चैनल से हुआ था। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये यानी फर्जी आंकड़ा नहीं होता, ये एकदम रियल और सटीक जानकारी दी जा रही है। और आप भी चाहते हैं, देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या ही करना सिलेक्शन बैच का, अब तो 2-4 दिन का समय है। 2-4 दिन नहीं, अभी आपके पास महीने भर से अधिक का समय है। मुख्य परीक्षा आपकी 1 से 1.5 महीने बाद होने वाली, 1 से 1.5 महीने के बाद होगी। तो आप अभी जो अपना पेपर दे के आएंगे, इसके बाद आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहिएगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और सिलेक्शन बैच 2023 आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू कर सकते हैं। पेपर 18 दिसंबर को पहला पेपर है, दूसरा पेपर आपका जनवरी या फरवरी में होगा। फरवरी में होने के बहुत ज़्यादा चांस है, फरवरी में आपका दूसरा पेपर होगा, जिसे कहते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा की अभी से शानदार तैयारी करेंगे तब जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। 499 रुपए में अभी भी जुड़ सकते हैं इसके साथ। और जुड़ने के लिए आपको ये जो रेड पट्टी में व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, आप देख पा रहे होंगे। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज में क्या लिखेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख करके आप सिलेक्शन बैच 2022 के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। 499 रुपए में पेमेंट्स करके, ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन पेमेंट्स करना है। क्या क्या मिलेगा इसमें, सबसे खास बात 200 से अधिक आपको वीडियो क्लास मिलेंगी। 200 से अधिक वीडियो क्लास आपको मिलने वाली हैं इस ऑनलाइन कोर्स में। पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट, प्रैक्टिस सेट 499 रुपए में, और आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये सारा कुछ आपको मिल रहा है अभी भी 499 रुपए में। निजी प्लेलिस्ट द्वारा 200 से अधिक वीडियो क्लास, ओएमआर शीट, प्रैक्टिस सेट, पिछले 2 सालों के गैस पेपर यानी पेपर रियल वाले। तो आप समझ पा रहे हैं, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अब आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करना है किसी के फर्जी गैस पेपर पर। बिल्कुल भरोसा ना करें, फर्जी प्रैक्टिस सेट जिससे कुछ नहीं आता जाता, कंटेंट चोरी करके फर्जी प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं। और इसीलिए हमने अपना रियल यानी प्रैक्टिस सेट बना दिया है, रियल मॉडल पेपर बना दिया है, जो आपको फ्री में मिलेगा। और आज आपका है 10 तारीख, 10 तारीख को हम किसी भी समय अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और उस रियल वाले मॉडल पेपर पर अपना एक बार पेपर जरूर दें। और हमें आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये आपके भलाई के लिए किया गया कार्य है, और इसमें हमारा कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, केवल आपके सिलेक्शन के लिए ये सारा काम हमने किया है। और फ्री दे रहे हैं, इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएँ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आप भी अगर चाहते हैं उस मॉडल पेपर को प्राप्त करना, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी समय हम उसे अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच पाएगा। धन्यवाद।